रहीम। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल फैक्ट एजुकेशन पे जो आपको एक चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। उस चैप्टर का नाम है ए सेलुलर लाइफ। ठीक है, ए सेलुलर लाइफ का मतलब सबसे पहले बच्चों हमें ए सेलुलर को समझना है। तो ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? ए सेलुलर का मतलब होता है कि हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनके पास सेल सही तरीके से, यानी वो विदाउट सेल्स होते हैं, उनके पास सेल मौजूद नहीं होता। हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। अब देखें बेटा, सबसे पहले हमें ए सेलुलर लाइफ के बारे में क्या करना है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हर चैप्टर के बारे में क्या होता है, उसके शुरू में उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है। इसी तरह अब आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो पहले जब एवोल्यूशन का, सबसे पहले आप ये समझें कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब भी हम इस ज़मीन के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट हुई अर्थ के ऊपर, तो वो एकदम से डायरेक्ट से सेलुलर ऑर्गेनिज़म नहीं आ गए। यानी कि सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज़म्स आए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद था? डीएनए मौजूद था। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद था, यानी कि ना उनके पास इस वक्त ना डीएनए के पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद थी, ना ही सेल मौजूद था इस ऑर्गेनिज़म के पास। और कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे थे जिनके पास प्रोटीन था, लेकिन सेल की कोई भी कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन, इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जब हमने एवोल्यूशन को स्टडी किया। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी सिंपल से, देखें, सिंपल से किसकी तरफ जाना है? हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ है। यानी कि जब ऑर्गेनिज़म्स इस दुनिया में और जब ऑर्गेनिज़म जब स्टार्टिंग में थे वो कैसे थे? सिंपल थे, यानी सेल वगैरह कोई भी मौजूद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी आती गई और एक सेल बेस्ड ऑर्गेनिज़म बन गया। मीन्स ये कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स ने और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स वाले जो ऑर्गेनिज़म्स थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर क्या डेवलपमेंट स्टार्ट की? सेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट की। और उस सेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से क्या बन गया? एक सेल बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? ए सेलुलर है, तो हम इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ए सेलुलर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नॉन सेलुलर यानी उनके पास सेल्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब नॉन सेलुलर में 3 कैटेगरीज हैं। एक वायरसेस होते हैं, प्रोएंस होते हैं और विरोइड्स होते हैं। ठीक है, अब वायरसेस से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि देखें, वायरस आपको याद होगा कि अभी हमारे रिसेंटली में एक जो कोरोना वायरस ने इतना ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली तौर पर और वैसे भी कितना नुकसान पहुंचाया है। तो अब वायरस क्या करता है? वायरस इस तरह का डिज़ीज़ करवाता है कि जिस डिज़ीज़ को, देखें, ये वायरस एक ऐसा डिज़ीज़ करवाएगा जो इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और सम टाइम वो क्या होता है? फैटल होता है। यानी कि वायरस की वजह से क्या हो जाती है? मौत वाक़ई हो जाती है। अब ये वायरस प्लांट पे भी अफेक्ट करते हैं और एनिमल से भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि वायरस क्या होता है? वायरस, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायरस के पास क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और प्लस इसके पास मौजूद होता है प्रोटीन कोड। देखिए, वायरस के पास क्या होता है? वायरस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, और इसके अलावा क्या मौजूद होता है? प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, अब वायरसेस की वजह से कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उसका ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है। और कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? फैटल होते हैं, यानी कि उनको हम प्रिवेंट नहीं कर पाते और एंड में उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्योंकि देखिए, वायरस किस तरह से, वायरस एक एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब इंटर होता है ना, जब हम अनहाइजेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं, या क्योंकि वायरस हमें दिख तो नहीं सकता क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये किसी भी तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? इंटर हो जाता है। तो जब ये एज अ होस्ट जाकर बॉडी में रहने लगता है, तो बॉडी के तमाम अंदर के सिस्टम को क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। तो ये इसके बारे में आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे वायरस का, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्टली तौर पर बता दिया है। उसके अलावा ब्रेन्स क्या होते हैं? ये हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसके अलावा जो विरोइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी किस में आते हैं? यानी कि ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन सेलुलर की कैटेगरी में। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उसके अलावा देखेंगे, यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है कि आपको याद होगा कि
ये जो हमें जो डिजीज़ होती है ना, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये किसकी वजह से होती हैं? ये सब किसके पीछे क्या कॉज होता है? वायरस होते हैं, वायरसेस होते हैं, या कोई ऐसा वायरस होता है जो क्या करवा रहा होता है, ये डिज़ीज़ कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। अब ये इन कोरोना, अब आपको रिसेंटली तौर पर पता होगा कि हमारे तमाम वर्ल्ड ने कितना सफ़र किया। कोरोना क्या था? एक वायरस था, और इस वायरस की वजह से लोगों की इकॉनमी पूरे पूरे मतलब कि बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से क्या हुई है, डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। सब लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों में बंद होकर रह गए थे, क्योंकि कोरोना क्या था? कोरोना भी एक वायरस था जो बॉडी के अंदर इंटर होकर क्या करवा रहा था, बहुत ज़्यादा, हत्ता कि यहाँ तक उसको प्रिवेंट करना इतना मुश्किल हो गया था कि बहुत से लोग क्या हुए, अपनी कीमती ज़िंदगी को खो बैठे। अब मज़ीद हम आज मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसके आगे हम इसको मज़ीद बाद में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।